एनडीए में दो फाड़, मांझी और कुशवाहा ने लिया धोखे का बदला। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द, तमाशबीन बैठे रहे अमित शाह। बैठ करके तमाशा देखते रहे अमित शाह। पूरा माजरा क्या है बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, मांझी और कुशवाहा ने एनडीए की लिस्ट आज अटका दी है। कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान जो है वो आज टल गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसे भी रद्द करनी पड़ी। जी हां, खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। पहले खबर की पुष्टि करूंगी, फिर खबर में आगे बढ़ूंगी। जितेंद्र मांझी और कुशवाहा ने एनडीए की लिस्ट अटकाई, कैंडिडेट की सूची का ऐलान टला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। जी हां, बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर के जितेंद्र मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ने सीट और कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा जो है उसे टलवा दी है। शाम 4 बजे, आज ही के दिन शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। जितेंद्र मांझी और कुशवाहा के साथ जो धोखा एनडीए आलाकमान ने किया है, यानी मोदी शाह ने किया है, उसका बदला मांझी और कुशवाहा ने ले लिया है। जी हां, दरअसल एनडीए के उम्मीदवारों के लिस्ट अनाउंसमेंट को ही रद्द कर दिया गया है। इस बात की जानकारी देने वाला जेडीयू, जी हां, जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट भी, पहले तो जेडीयू ने इसकी जानकारी दी ट्वीट करते हुए और फिर बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। दरअसल एनडीए में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरीके से रायता फैला हुआ है। कभी ये नाराज है तो कभी वो नाराज है, कभी जेडीयू के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कभी जितेंद्र मांझी की पार्टी के नेता इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं, कभी लोजपा के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कभी बीजेपी के अंदर इस्तीफे की झड़ी लग गई है। और ये सब कुछ के बीच दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि जितेंद्र मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इस तरह से नाराज है सीट बंटवारे को लेकर के। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, एनडीए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ये दोनों नाराज थे। दरअसल एनडीए नेताओं ने रविवार की शाम सीट बंटवारे को आपसी सहमति से करने का दावा तो किया था, लेकिन वो बस एक मीडिया के सामने किया गया दावा था। अंदर ही अंदर जितेंद्र मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वो आलाकमान से भयंकर नाराज चल रहे थे और नाराजगी का आलम यहां तक पहुंचा कि आज सूची का अनाउंसमेंट यानी लिस्ट का अनाउंसमेंट करना था और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसे रद्द करनी पड़ी। अब जितेंद्र मांझी को छोड़कर बाकी सारे नेताओं ने एक ही तरह का ट्वीट भी किया था। बाद में जितेंद्र मांझी ने कहा कि जो मिला वो संतुष्ट है, लेकिन कम सीट मिलने का खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा, यह भी उन्होंने कहा था। बाद में उपेंद्र कुशवाहा भी जोरों शोरों से, मतलब आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी कहा था कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो चाहे एनडीए को हो, भुगतना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान संकट को सुलझा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस पूरे मसले को लेकर के जितेंद्र मांझी से भी बात कर रहे थे, वो उपेंद्र कुशवाहा से भी बात कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कल ऐलान होगा कि 15 से 18 अक्टूबर तक एनडीए के सारे कैंडिडेट नामांकन कर देंगे। एनडीए के सीट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को 101 सीटें मिली है। चिराग पासवान की लोजपा को जो है वो 29 सीटें मिली है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जितेंद्र मांझी को 6 सीटें दी गई हैं, जबकि उन्हें कम से कम जितेंद्र मांझी की पार्टी को 15 सीटें चाहिए थी और उपेंद्र कुशवाहा को भी कम से कम 12 सीटें चाहिए थी, यानी मन मुताबिक सीटें उन्हें नहीं दी गई, जिसके चलते नाराजगी इस कदर, मतलब आप कह सकते हैं कि बगावती सूर इस तरीके से तेज हो गई हैं दोनों नेताओं के पार्टियों में कि आज एनडीए के कैंडिडेट लिस्ट का अनाउंसमेंट था और उस अनाउंसमेंट को पोस्टपोन करना पड़ा, आज रद्द करनी पड़ी और कल जाकर के इसका फिर से अनाउंसमेंट होगा। इसे लेकर के कुशवाहा और जितेंद्र मांझी की पार्टी में भारी बवाल मचा हुआ है। मांझी 15 सीट मांग रहे थे, कुशवाहा कम से कम 10 से 12 सीटों की उम्मीद लेकर के बैठे हुए थे। चिराग इन दोनों नेताओं में से लगभग 5 गुना सीट ज्यादा उन्हें मिला है, इसे लेकर के ये दोनों परेशानी में है।
जाहिर सी बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर चिराग पासवान को 29 सीटें दी जा रही है तो जितिन राम मांझी और साथ में उपेंद्र कुशवाहा के साथ नाइंसाफी भाजपा आलाकमान कर रहे हैं और इसके चलते अब बगावत चरम पर है। दोस्तों, दोनों ही पार्टी में टिकट के दावेदारों के इस्तीफे का दबाव, चाहे जितिन राम मांझी की पार्टी की बात करें या चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, उनके जो दावेदार हैं वो इस्तीफे का कहीं ना कहीं दबाव जो है पार्टी मुखियाओं पर दे रहे हैं। अब एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर के विपक्षी दल भी जेडीयू और नीतीश कुमार की स्थिति पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे। भाई, मौका है, तंज तो कसा जाएगा। अब आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा, कांग्रेसी सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि असल में इस सीट बंटवारे में बीजेपी प्लस 142 है, नीतीश कुमार की जेडीयू 101 है। रजत और कांग्रेस के नेताओं ने जेडीयू और बीजेपी के बराबर सीटें लड़ने को, मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि काफी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर जितिन राम मांझी की हम की बात की जाए, अगर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम की बात की जाए, अगर मतलब खास करके इन दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए तो इनकी स्थिति भाजपा ने पूरी तरीके से रीजनल पार्टीज में इनका नामो निशान मिटा दिया। यही तंज जो है लगातार कसा जा रहा है जितिन राम मांझी पर, उपेंद्र कुशवाहा पर, और ये तंज शायद उन लोगों ने सीरियसली ले ली है या फिर जाहिर सी बात है दोनों पार्टियों के मुखिया हैं और दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिए काफी ज्यादा, या एनडीए के वोट बैंक के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में अचानक से बैकफुट पर आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करना और बैकफुट पर आना, जैसे जितिन राम मांझी ने कहा था कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा अगर 15 सीटें अगर भाजपा में नहीं देती है तो। अब क्या उसी स्थिति में जितिन राम मांझी की पार्टी जाएगी? क्या उसी स्थिति में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी बैकफुट पर आएंगे? क्योंकि अब इसका मजाक विपक्ष भी बनाने लगा है। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी दी जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी, जो कि आप कह सकते हैं कि 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है और 50% भी जीत नहीं पाती है, फिर भी उन्हें 101 सीटें दी जा रही, मतलब सीटें कह सकते कि ऑफर की गई हैं। 101 सीटें दी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए। पिछले बार वो 43 सीटें सिर्फ जीत पाई थी। अगर बात की जाए चिराग पासवान की तो उन्हें भी 29 सीटें दी गई हैं। इतना ज्यादा नेगोशिएशन के बाद भी अमित शाह उन्हें मना नहीं पाए। लेकिन फिर जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इस तरीके से दरकिनार क्यों किया जा रहा है? वो नाराजगी इस बार जितिन राम मांझी और कुशवाहा ने ठीक उम्मीदवारों की लिस्ट अनाउंसमेंट से पहले इस तरह से तेवर उन्होंने दिखाया है मोदी शाह को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही पोस्टपोन करना पड़ गया और धोखे का बदला जो है वो जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं ले लिया है। एक दिन के लिए ही सही या 2 दिन के लिए ही सही प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवाया तो मोदी शाह तमाशा देखते रह गए, भाजपा वाले तमाशा देखते रह गए, एनडीए के बाकी मेंबर्स जो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो तमाशबीन बैठे रहे और जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा खेल कर दिए। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या नाराजगी इस कदर पहुंचेगी कि जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने से इनकार करेंगे? आपको क्या लगता है? ऐसे 2 रीजनल पार्टीज को इस तरीके से दरकिनार करना क्या एनडीए में आगे चल के बड़ा नुकसान की वजह कहीं ना कहीं बन सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर के लिखिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दीजिएगा और साथ ही साथ रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द होगी फिर से मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।